तो इस फिल्म की शुरुआत में हम दो लड़कियों से मिलते हैं जो एक दूसरे की नेबर थीं और एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। प्रिया और स्टेफी। प्रिया की फैमिली में उसकी एक बेटी और उसका हस्बैंड थे, जो इसी टाइम प्रिया को कॉल करके अपनी प्रमोशन की खुशखबरी देता है और प्रिया भी यहाँ उसे एक खुशखबरी देती है कि वो जॉब के पहले इंटरव्यू में पास हो गए, नेक्स्ट में प्रमोट हो गई है। दोनों बहुत खुश थे। इन्होंने फैसला किया कि ये दोनों खुशी की न्यूज़ वो अपनी एनिवर्सरी वाले दिन सभी लोगों को देंगे। फौरन प्रिया ने अपनी कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में सबको अपनी एनिवर्सरी की दावत भी दे दी। अब हम बात करें स्टेफी के बारे में तो स्टेफी एक सिंगल मदर है और प्रिया की ही कॉलोनी में रहती है। इन दोनों के ही घर के पास एक मैनुअल नाम का आदमी अपनी मॉम को लेकर शिफ्ट होता है। वैसे तो काफ़ी सालों पहले ही मैनुअल और उसकी दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे और उनका वहाँ पे बहुत अच्छा काम भी था, लेकिन मैनुअल का कहना था कि अब उसकी मॉम बीमार हो गई है। उन्हें अल्जाइमर की यानी भूलने की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से वो अपने मॉम को अपने पुराने घर लेकर आया है ताकि उनकी सेहत कुछ अच्छी हो जाए। पता चला है कि मैनुअल की एक बहन डायना भी है जो इस टाइम न्यूजीलैंड में होती है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। मैनुअल का घर प्रिया के घर के बिल्कुल सामने था। प्रिया अपने किचन से हर टाइम मैनुअल के घर पे नज़र रखा करती थी क्योंकि उसे हमेशा मैनुअल की हरकतें मशकूक लगती थीं। एक दिन उसने एक स्टिक पर लाल कपड़ा बांधा और उसे जाकर एक ग्राउंड में डीए में दिया, जिसके बाद उसने जाकर चेक भी किया कि क्या वो स्टिक किसी के घर से नज़र तो नहीं आता। इसके अलावा भी मैनुअल बहुत सस्पिशियस काम कर रहा था, जैसे उसने कॉलोनी की हर इंसान पर नज़र रखी हुई थी कि वो किस टाइम घर से बाहर निकलते थे और किस टाइम वो वापस आते थे। यहीं पे वो से भी दोस्ती कर लेता है क्योंकि वो सिंगल थी, तो वो भी बहुत जल्दी मैनुअल की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और मैनुअल ने को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और उससे यहाँ के हर आदमी का पता चलवा लिया। एक दिन अपने घर से किया मैनुअल की मॉम से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे दो नेबर्स कहते हैं तो अजीब तरीके से मैनुअल की मॉम बिना कोई जवाब दिए घर के अंदर चली जाती है। या तो ये भी नोटिस करती थी कि मैनुअल हमेशा अपने घर के खिड़की, दरवाजे, पर्दे सब कुछ बंद रखता था ताकि उसके घर को बाहर से कोई देख ना पाए, और ये चीज़ वो बार बार चेक भी करता था कि कहीं उसका घर दूसरों के घर से दिख तो नहीं रहा। एक दिन मैनुअल के घर पे एक बहुत बड़ी लैसर आ जाती है। मैनुअल उसे पकड़ लेता है और शाम में उसे पका के सभी नेबर्स को दावत दे देता है। ऐसा करके वो नेबर्स के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। सभी लोगों ने ये बात नोटिस की कि मैनुअल वो गोश्त नहीं खा रहा जो वो उन लोगों को दे रहा था। जब उससे पूछा गया तो मैनुअल ने बताया कि उसका आज फास्ट है। प्रिया जो ये सब नोटिस कर रही थी वो सोच में पड़ गई कि आखिर मैनुअल अपने फास्ट वाले ही दिन दूसरों के लिए ये क्यों बनाएगा। अगले दिन मैनुअल अपने एक अंकल से मिलता है। अंकल ने बताया कि वो रेड कपड़े वाली लकड़ी पूरी सोसाइटी से नहीं दिखती और अब हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आखिर क्या करना चाहते थे, यही तो मिस्ट्री थी। ये लोग बातें कर रहे थे क्या? बस हमें सही वक्त का इंतज़ार करना है और अपना मिशन कंप्लीट कर देना है। अगले दिन हम देखते हैं कि इसे मिला और उसे से पता चला कि 19 तारीख को प्रिया के घर पार्टी है। कॉलोनी वाले प्रिया के घर होंगे और यही सही मौका है उनके काम को अंजाम देने का, और इसी चीज़ की खबर वो अपने फ्रेंड और अंकल से भी कह देता है। खबर मिलने के बाद के दोस्तों ने बाजार से कुछ केमिकल्स, एक पानी का टैंक और बहुत सारी पॉलीथीन शीट खरीद ली थी। आज वो दिन भी आ गया था जब प्रिया की एनिवर्सरी थी। सब लोग प्रिया के खैर जमा थे, लेकिन प्रिया ने नोटिस किया कि मैनुअल और उसकी मॉम नहीं आई। यहाँ मैनुअल अपने अंकल के साथ कुछ सीक्रेट प्लान कर रहा था, जो करने के बाद उसने एक आयरन ऑन की ओर अपनी मॉम की साड़ी के ऊपर रख दी। थोड़ी देर में उस साड़ी में आग लग गई और प्रिया के घर से सपने उनके घर की लगती हुई आग देखी। सभी पार्टी छोड़कर आग बुझाने के लिए लग जाते हैं और मैनुअल भी शोर मचाना शुरू कर देता है कि उसकी मॉम अंदर है। ये बात तो उसे पहले से भी बताती। आग बुझाने के बाद इन लोगों ने देखा कि मॉम उसके घर पर ही नहीं थी। अपने मॉम के गुम होने की वजह से पुलिस को भी बुला लेता है, जो घर की छानबीन के बाद पता चलाते हैं कि आग तो आयरन से ही लगी है। तब ने कहा कि शायद मेरी मॉम आग से ढेर कर भाग गई हो, वैसे भी उन्हें भूलने की बीमारी है। ये सुनते ही पुलिस उन्हें पूरे शहर में ढूंढने लग गई। पुलिस को मैनुअल की मॉम रेलवे स्टेशन से मिल भी जाती है। घर वापस आने पे सभी मैनुअल की मॉम की केयर कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रिया के हस्बैंड ने तो मैनुअल से कहा कि तुम इनके लिए एक नया सहाय क्यों नहीं कर लेते। मेरे पुराने फ़ोन में एक नर्स का नंबर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। नेहा में सर हिलाया और अपने घर चला गया। जबकि प्रिया अभी तक इस सारे मामले को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि जिस टाइम घर में आग लगी तो घर से आया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो कुछ चेक किए बगैर आई। उसने कहा था उसकी मॉम को अल्जाइमर है, इन्हें भूलने की बीमारी है, लेकिन उसकी मॉम हर मर्द बाद घर के बाहर जूते उतार कर जाती थी। प्रिया रात को उनको रोज़ दवाई लेते और लाइट ऑफ करते भी देखती थी। यहाँ तक कि मोटर का स्विच बंद करते भी दिखती थी, और ये सारी चीज़ें अल्जाइमर के पेशेंट को याद नहीं रहती। चीज़ें सच में काफ़ी ही शक में डालने वाली थी, क्योंकि अगले दिन जब अपने दोस्त जॉन से मिला तो हमें पता चला कि जॉन तो एक न्यूरोसर्जन है और उसने को कुछ नींद की गोलियां दी और बताया कि 2 गोलियों को अगर किसी भी चीज़ में मिक्स करके पिला दिया जाए तो एक इंसान बड़े आराम से 20 मिनट के अंदर अंदर सो जाता है। घर आकर वो अपने घर बुलाता है और बताता है कि मुझे आज किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जाना है, तो क्या आज तुम मेरी मॉम के पास रुक सकती हो। मान गई थी
मैनुअल ने बताया कि मैंने अपनी मॉम के लिए आम का जूस बना के रखा है, उसे तुम भी पी लेना। और मॉम को भी हाथ से पीला देना दिखाया गया कि मैनुअल ने उस मांगो जूस में डील की दवाई मिलाई हुई थी। घर से निकलने के कुछ देर बाद मैनुअल ने को कॉल की और पूछा क्या मॉम ने वो मांगो जूस पिया। तो स्टेफी ने बताया कि वो मांगो जूस नहीं पी रही हैं। तब उसने स्टेफी से कहा कि पहले तुम उनके सामने बैठकर वो जूस पियो, उसके बाद वो भी जूस पी लेगी। अब मैनुअल के कहने पर स्टेफी ने वो जूस पी लिया और इतने में ही अब प्रिया भी वो आयरन देने के बहाने से घर चेक करने आई थी, क्योंकि उसे मैनुअल की हरकतें मशकूर लगती थीं। इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि मैनुअल के अंदर भी छुपे हुए रास्ते से मैनुअल के घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने घर के अंदर जाते जब प्रिया को देखा तो फौरन मैनुअल को कॉल की। वो भी घबरा गया। वो जानता था कि अभी थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाएगी और उसी टाइम के अंदर इन्होंने सारा काम करना था। उसने अपने अंकल से कहा कि जब तक प्रिया घर पे है तो आप अंदर मत जाइएगा। प्रिया को घर से निकालने के लिए प्रिया के हस्बैंड को कॉल करता है और उससे उस नर्स का नंबर मांगता है। उसके बारे में उसने पिछले दिनों बात की थी। अब क्योंकि ये बात उसने पहले ही बताई थी कि वो नंबर उसके पुराने फ़ोन में है, तो उसने प्रिया को कॉल करके कहा कि तुम पुराने फ़ोन में से वो नंबर निकाल कर को दे दो। ने ये सारी चालीस के लिए खेली थी ताकि प्रिया उसके घर से चली जाए। प्रिया जैसे ही घर जाकर नंबर सेंड कहती है तो यहाँ देखने को मिलता है कि स्टेफी भी सो चुकी थी। और इस सब के दौरान एक अजीब बात होती है कि मॉम दोबारा घर से भाग जाती है, लेकिन इस मर्तबा वो खुद नहीं भागी थी। इस मर्तबा मैनुअल के अंकल ही उन्हें गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा के कहीं ले जा रहे थे। वो जब होश आया तो वो भी परेशान हो गई। उसने फ़ौरन मैनुअल को कॉल किया और मैनुअल ने एक और मर्तबा पुलिस स्टेशन में अपनी मॉम के गुम होने की रिपोर्ट लिखवा दी। पूरी कॉलोनी में ये सनसनी हो गई कि मैनुअल की मॉम एक मर्तबा फिर से वहाँ से गायब हो गई है। ये सुनते ही अब प्रिया की नेबर आकर प्रिया से कहती है अगर कल तुम थोड़ी देर और वहाँ रुक जाती तो शायद मैनुअल की मॉम गुम ना होती। ये सुनते ही प्रिया के भी जहन में कुछ क्लिक किया और उसने सोचा अगर मैनुअल वो नंबर ना मांगता तो मैं अपने घर ना वापस आती। यानी सबके पीछे मैनुअल नहीं चाहता था कि मैं उसके घर से जल्दी वापस आ जाऊं। कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पे। अब वो ये कंफर्म करती है सबसे पहले कि आखिर मैनुअल को उस नर्स की ज़रूरत थी भी या नहीं। वो नर्स को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या पिछले दिन या अब तक किसी मैनुअल नाम के आदमी ने उसे कॉल की है। जब नर्स ने बताया नहीं तो प्रिया का शक अब सच में बदलने लगा। यहीं बैठे बैठे प्रिया इस सब के बारे में सोच रही थी कि मैनुअल अगर घर के करीब होता तो वो उसे खुद घर से बाहर निकाल देता, लेकिन वो दूर था। तभी उसने ये नंबर वाला ड्रामा किया और मेरे घर होने की खबर ज़रूर उसे किसी और ने दी है। यानी कि इसमें मैनुअल के अलावा भी कई लोग शामिल हैं। अब हमें मैनुअल के घर पे डायना नाम की एक लीड दिखाई जाती है। ये असल में की बहन थी जो अभी भी न्यूजीलैंड से आई थी, क्योंकि उसे अपनी मॉम की ख़राब हालत की खबर मिली थी। डायना जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो बातों ही बातों में आज डायना का नंबर ले लेती है और अगले दिन हिरान कुंडोर पे प्रिया ये नोटिस करती है कि डायना वापस आ रही थी। हालांकि उसकी मॉम तो अभी तक मिली भी नहीं थी और वो अपनी मॉम से भी नहीं मिली थी। आंधी रात में जब प्रिया की आंख खुली तो प्रिया अपने घर के विंडो के पास गई और सामने वाले घर में उसे क्या देखने को मिला कि मैनुअल की मॉम तो उसके घर पे खड़ी थी। काफ़ी देर अजीबोगरीब नज़रों से मैनुअल की मॉम उसे देखती नहीं की। फिर प्रिया ने ही डर के अपनी नज़रें हटा ली और इतने में प्रिया का हस्बैंड भी वहाँ आ गया। इससे पहले कि वो मिनिमल की मॉम को देखता, मिनिमल की मॉम वहाँ से गायब हो गई थी। लेकिन प्रिया को यकीन था कि उसने मिनिमल की मॉम को देखा था, इसलिए सुबह होने पर उसने अपने हस्बैंड के ज़रिए मैनुअल से पूछवाया या तुम्हारी मॉम मिल गई है। लेकिन उसने ये बात कंफर्म कर दी कि नहीं, मॉम अभी तक गुम है। प्रिया को सारी चीज़ें शक में डाल रही थीं, इसलिए उसने मैनुअल की जासूसी करने का फैसला किया। रात में जैसे ही मैनुअल गाड़ी लेकर निकला तो वो अपने हस्बैंड और बेटी को खाना देके नीचे आ गई। उसने अपने फ्रेंड्स को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया और कहा कि जैसे ही मैं अपने घर आए तो तुम मुझे पहले ही बता देना। और फिर दीवार के रास्ते से होते हुए वो ग्रिल पे चढ़कर मैनुअल के घर के अंदर देखने लगी, जहाँ उसने क्या देखा कि मैनुअल का दोस्त एक केमिकल प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए था। उसमें पूरे वॉशरूम के अंदर पॉलीथीन शीट बिछाई हुई थी और वहाँ पर कुछ केमिकल्स भी थे। जॉन यानी मैनुअल का दोस्त प्रिया को देखते ही डर गया था, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट के रिवील हुआ कि मैनुअल के घर पर शैडो मिरर्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ जो हमें दिखाया गया था वो प्रिया नहीं देख पाई थी। जॉन ने मैनुअल को भी खबर कर दी थी कि प्रिया घर की जासूसी कर रही है। वो भी फ़ौरन घर की तरफ बढ़ा और इतने में प्रिया के दोस्तों ने भी उसे मैनुअल के आने की खबर कर दी। इससे पहले कि प्रिया अपने घर पहुंच पाती, मैनुअल तेज़ी से उसकी तरफ भागकर उसका रास्ता रोक लेता है और उससे पूछता है, आप यहाँ पे क्या कर रही है? ने बताया कि असल में मैं सिर्फ आपकी मॉम को देखने के लिए आई थी, क्योंकि कल रात मैंने आपके घर पे आपकी मॉम को देखा है और वो मेरा भरम नहीं हो सकता। मैनुअल ने कहा, सभी लोग जानते हैं कि मिनिमम मिस है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ना पता हो? अभी आप घर जाइए और आइंदा इस तरह किसी की घर की जासूसी करना ठीक नहीं। इसके बाद मैनुअल अपने घर के पास जाता है और देखता है कि उसके घर का एक पाइप लीक हो रहा था और उस पाइप में से खून निकल रहा था। वो इस चीज़ की पिक्चर लेकर जल्दी से घर के अंदर जाता है और गुस्से में जॉन को ये सब दिखाता है। उसे कहता है, देखो ये तुम्हारा आइडिया था, लेकिन ये आइडिया तो सबूत छोड़ रहा है।
अब जो भी करो, जैसे भी करो, जल्दी सबको ख़त्म करो। अब हमें फाइनली दिखाया जाता है उस बाथरूम का सीन जिसके अंदर ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे। वहाँ वाटर अटैक के अंदर बहुत सारा खून था जिसे जॉन फ्लैश में डाल कर फ्लैश आउट करने लगा था। और अगले दिन अब प्रिया अपने दोस्तों के साथ दोबारा मैनुअल के बारे में ही बात कर रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोगों ने नोट किया, कल मैनुअल अपने घर के अंदर जाने के बजाय सीधा मेरी तरफ भागा था। क्या उसे किसी ने खबर दी थी कि मैं वहाँ पर हूँ? इसका साथ मतलब था कि घर के अंदर ही के अलावा कोई और था जिसने मेरे वहाँ जाने की खबर को दी। अब प्रिया चाहती है कि घर ये पता करने के लिए कि मॉम घर से भागी कैसी थी। तब ने प्रिया को बताया कि देखो, मैं दोपहर में नहीं सोती, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन मुझे नींद आई। मैं सो गई और मेरे सोते सोते ही कि मॉम वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से ने मेरे से कोई बात नहीं की कि उसे लगता है उसकी मॉम के गाइड होने के पीछे मेरा हाथ है। तंग आकर प्रिया डायना कोई की बहन को कॉल करती है और उसे कहती है, मुझे कुछ गड़बड़ी फील हो रही है। जी, इस रात आप घर से गई थी, मैंने आपकी मॉम को आपके घर के अंदर देखा था और वो मेरा भ्रम नहीं था। ये सारी बातें सुनकर डायना ने भी उसके बाद झुठला दी और कहा, मॉम अभी तक गायब है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। जिसके बाद दिखाया गया कि मैनुअल आंधी रात में कुछ बड़ी बड़ी बोरियां लेके अपने घर की तरफ भाग रहा था, जैसे वो कुछ छुपाना चाह रहा हो। और ये चीज़ प्रिया के एक दोस्त ने नोटिस कर ली। सुबह होने पर मैनुअल को एक और पूरा मैसेज ये मिल गया कि डायना सुबह होने पर यहाँ आ रही है। इसलिए वो घबराकर अपने दोस्त जॉन से कहता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ पैकअप करो। ये दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सारा काम समेट देते हैं, सारा केमिकल फ्लैश आउट कर देते हैं और हर चीज़ वहाँ से पैक कर देते हैं। जिसके बाद मैनुअल यहाँ से निकल गया और मैनुअल के यहाँ से जाते ही प्रिया की दोस्त है मैनुअल के घर आ गई। वो भी छानबीन करना चाहती थी कि आखिर उस दिन बोरियों में छुपा के मैनुअल अपने घर लाया गया था। पास जाकर उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ के वॉल्स पे नया पेंट किया गया था, जिसको हटा के प्रिया के दोस्त ने देखा कि उसके नीचे खून के निशान थे और इस चीज़ की तस्वीर लेकर उसने प्रिया को सेंड कर दी। और इतने में ही जॉन एनी मैनुअल का दोस्त जल्दी से बाहर निकल आया। वो घबराया हुआ था। इससे पहले कि वो जान लेता कि लड़कियां जासूसी कर रही हैं, उन लड़कियों ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की और उससे पूछने लगी कि मॉम के बारे में। इतनी देर में अब प्रिया को अपने हस्बैंड की कॉल आती है जो उसे बता रहा था कि मॉम एक ओल्ड एज होम से मिल गई है। वो असल में प्रिया को ये सांस दिलवाना चाह रहा था कि उस दिन जो प्रिया ने देखा वो उसका भ्रम था और मैनुअल की मॉम सच में घर से खाई थी। प्रिया की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैनुअल की मॉम के घर आते ही गांव के लोग मैनुअल की मॉम से मिलने के लिए आए और सभी को मैनुअल ने ये कहा कि हम जल्द ही मेरे दोस्त के घर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ मैं अकेला होता हूँ और अपनी मॉम का ख्याल नहीं रख पाता। इसी दिन स्टेफी भी मैनुअल से मिलने के लिए आती है और जब वो मैनुअल से बात कर रही थी तो मौका देखकर प्रिया मैनुअल की मॉम के पास चली गई। उसने उनसे कहा, देखिए जी, इस दिन दयाना यहाँ से गई थी, मैंने आपको इसी घर में देखा था और मैं जानती हूँ आपको असाइनमेंट नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या मैनुअल आपको टॉर्चर कहता है या गलत मेडिसिन देता है? इससे पहले कि वो कुछ भी बताती, मैनुअल यहाँ इस कमरे में आ गया। सबके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि ये लोग इस घर को छोड़कर जा रहे थे। उनके यहाँ से जाने के बावजूद भी प्रिया के जहन में मैनुअल और मैनुअल की फैमिली ही घूम रही थी। दिखाया जाता है कि आज प्रिया का सेकंड इंटरव्यू भी है जहाँ वो साथ ही आई थी, लेकिन अभी भी उसका दिमाग इंटरव्यू में नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह डियाना के पास था, मैनुअल की बहन के पास, जिसे वो बार बार मैसेज कर रही थी। डियाना के एक भी मैसेज का ना रिप्लाई देने पड़े। प्रिया उसे कॉल करती है और देखने को मिलता है कि डायना का फ़ोन मैनुअल के पास था, जिसे वो बार बार काट रहा था। यहाँ प्रिया ने यह नोटिस किया कि कॉल कटने पर जो सर्विस कल बात कर रही थी वो मलयालम में कर रही थी। हालांकि अगर प्रिया न्यूजीलैंड में होती तो उसे ये रिस्पांस किसी और लैंग्वेज में मिलना चाहिए था। साफ मतलब था कि दयाना अभी भी इंडिया में ही मौजूद थी और ये बात उसने अपनी फ्रेंड्स को भी बताई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब उस बचे हुए सामान को जला रहा था जो हमने उसकी वॉशरूम में देखा था, को प्रिया की बातें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन प्रिया का तो अपना ही जहन बहुत तेज़ था। वो अब जल्दी से डायना को इंस्टाग्राम पे सर्च करती है, जहाँ वो देखती है कि इंस्टाग्राम पे डायना की एक लड़की के साथ बहुत सारी पिक्चर्स थी। वो फिर उसकी प्रोफाइल ढूंढती है और उसे मैसेज करती है। इससे पहले कि वो उस लड़की दीदी से कोई कीन अटैक कर पाती, हमें देखने को मिलता है क्या दीदी खुद इंडिया आ चुकी थी और उसने को कॉल करके कहा कि डायना मेरा कई दिन से कॉल रिसीव नहीं कर रही है, इसी वजह से मैं उसके पीछे यहाँ तक आ गई हूँ, तो मुझे ज़रा पिक तो कर लो। इस टाइम तो ने उसे कहा हाँ ठीक है मैं पिक कर लूँगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कोई बहाना बनाकर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें पिक नहीं कर पाऊँगा। फिर मैनुअल ने दोबारा को कॉल की और उसे एक अननोन प्लेस से पिक किया, जहाँ तक वो मैनुअल के कहने पर ही टैक्सी लेकर आई थी। ये लोग अब मैनुअल की बेकरी पे जा रहे थे, जहाँ मैनुअल ने उसे बताया था कि डायना मौजूद थी। इसी दौरान मैनुअल को उसके अंकल की कॉल आ जाती है, जिसे वो पिक करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाता है और गाड़ी के अंदर एक डायना की दोस्त को प्रिया मैसेज करती है। वो उससे पूछती है कि क्या था ना, न्यूजीलैंड आ गई। उस लड़की ने बताया नहीं, मैं खुद इस सलमान से मिलने के लिए यहाँ इंडिया आ चुकी हूँ। प्रिया ने यहाँ उसे अपना इंट्रोडक्शन बताया था कि वो मैनुअल की नेबर है और उसने खुद एयरपोर्ट के लिए निकलते देखा था। चीज़ पर उस लड़की ने बताया, हाँ एयरपोर्ट के लिए निकली तो थी, लेकिन मैं ही उसे खबर मिल गई थी कि उसकी मॉम वापस आ गई है और वो उसे मिलने की जिद कर रही है, इसलिए उसने फ़्लाइट नहीं ली और वो घर वापस आ गई। ये सारी चीज़ें उसे कंफ्यूज कर गई ये नहीं,
क्या ये बात सच थी कि जिस दिन दयाना गई उस दिन प्रिया ने सच में उसकी मॉम को घर पे ही देखा था? इससे पहले कि वो ये सब सुलझा पाती, उसे एक लैब से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जो सैंपल्स उसने लैब में भेजे थे उन सैंपल्स के अंदर वीमेन ब्लड भी है। ये सुनकर वो घबरा गई। असल में ये सैंपल उसने के घर के बाहर से ही लिए थे, जहाँ पाइप के नीचे ने नया पेंट किया था, और चुपके से प्रिया ने उस सारी जगह से थोड़े से सैंपल कलेक्ट कर लिए थे। अब जैसे ही उसे ये बात पता चली कि वहाँ पे खून था, तो इसका मतलब था कि उनके घर पे एक मर्डर हुआ था, और इस सब में डायना हाइड थी, तो मतलब साफ था कि मर्डर डायना का ही हुआ होगा। प्रिया को ये तो समझ आ गई थी कि अगर अतिथि डायना के पीछे आई है तो उसे भी ये लोग मार देंगे, और वो ये चीज़ मैसेज में लिख के कह देती है। और यही बात दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनुअल अपने अंकल से भी कर रहा था कि डायना के पीछे वो लड़की यहाँ तक आ गई है, अब इसका क्या करना है। मैसेज पढ़ के अदिति जहाँ शॉक थी, इससे पहले कि वो गाड़ी से निकलते भाग जाती, मैनुअल गाड़ी के अंदर आया और उसने यहाँ पे ही इस लड़की को बेहोश कर दिया। यहाँ प्रिया आप उस लड़की की जान बचाने के लिए अपना इंटरव्यू छोड़ के निकलती थी। उसने रास्ते में अपने हस्बैंड को भी कॉल की और ये सारा मामला बताया, लेकिन उसके हस्बैंड को लग रहा था कि ये सब प्रिया का बचपना है। प्रिया जब मैनुअल की बेटी पे पहुंची तो वहाँ कोई भी नहीं था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद प्रिया को वहाँ पे एक दिखा, जिसमें साफ लिखा था कि मैनुअल एक और बेकरी बनाने वाला है, और वो अब उसके नए एड्रेस की तरफ चली गई। यहाँ पे सब कुछ बहुत सुनसान था। उसे इंद्रजानी से खूब हारा था, इसीलिए उसने एक कक्लमंदी की ओर पहले पुलिस को कॉल कर दी और अपनी लोकेशन भी पुलिस को सेंड करके वो सारा मामला भी बता दिया जो उसके दिमाग में चल रहा था। उसने पुलिस से ये भी कहा था कि दीदी की जान खतरे में है। पुलिस इससे पहले कि यहाँ पहुँचती, प्रिया खुद ही बेकरी के अंदर चली गई कि उसे डर था कि ये लोग अदिति को मार न डाले। बेकरी के अंदर एक कमरा लॉक था। उसने वेंटिलेशन के जरिए एक स्टूल के ऊपर चढ़ के देखा तो अंदर सच में इन्होंने अदिति को लिटाया हुआ था, और ये लोग बस उसे मारने ही वाले थे। अब प्रिया की भी जान खतरे में ना आ जाती। प्रिया ने कल मंदी दिखाई और फौरन बाहरी की तरफ निकल गई, और बाहर जाते ही उसने यहाँ के कांच तोड़ना शुरू कर दिए। कांच टूटने की आवाज़ से दोनों डर गए। ननमल ने अपने दोस्त को इस लड़की को छुपाने को बोला और वो बाहर आ गया, जहाँ उसे प्रिया दिखी। प्रिया को देखते ही पोज साइको की तरह हो गया, क्योंकि बार बार प्रिया उनके प्लान में कोई ना कोई गड़बड़ी कर देती थी, इससे पहले कि वो प्रिया को ही कुछ कर देता। प्रिया जाकर अपनी कार में छुप जाती है और उसके कार को ही एक स्टिक से हिट कर देता है। प्रिया भी यहाँ गाड़ी स्टार्ट करके को उस गाड़ी के ऊपर ही चढ़ा देती है और कार को तेजी से सीध में ले जाती है। कार जाकर बेकरी की दीवार से टकराती है, जिससे यहाँ भी धंस गया था, और दीवार की दूसरी तरफ मैनुअल का दोस्त जॉन भी, ये दोनों बेहोश हो चुके थे। प्रिया हिम्मत न हारते हुए अब गाड़ी से बाहर निकली और उसने जल्दी से यहाँ पे अदिति को ढूंढा और वो उसे मिल भी गई, जिसके बाद से नहीं से कट होकर हमें अगले दिन दिखाया गया कि मैनुअल के घर के पास बहुत सी पुलिस थी। इन्होंने आप मैनुअल की पूरी फैमिली को, यहाँ तक कि जॉन को भी अरेस्ट कर लिया था। और यहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट सामने आया कि यहाँ पर असल में डायना का ही मर्डर हुआ था, और इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, क्रेजी, जिसे पूरी मूवी में एक साइड कैरेक्टर की तरह दिखाया गया और अल्जाइमर का पेशेंट बताया गया। यहाँ पे असल में हो ही रहा था कि डियाना एक लड़की से शादी करना चाहती थी, और इस तरह में अपनी फैमिली रेपुटेशन का खतरा था। अपनी फैमिली में इज्जत बनाए रखने के लिए क्रेजी ने अपने ही बेटी के लिए डायना का मर्डर करने का प्लान किया, और उसी सारे प्लान की वजह से ये लोग यहाँ आए। दीना की मॉम ने अल्जाइमर के पेशेंट होने की एक्टिंग की, जिसके बाद मॉम के गायब होने का बहाना बनाकर मन ने दीना को घर बुलाया और यहाँ पर उसका मर्डर किया। और वो जो फर्स्ट सीन में इन्हें लकड़ी पे लाल कपड़ा बांध के सोसाइटी केंद्र ने कहा था, असल में ये वो रास्ता था जहाँ से कि मोहब सीक्रेटली इस सोसाइटी से निकल के अंकल के साथ कहीं पे जाया करती थी और गुम होने का नाटक किया करती थी। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन स्टेफी को सुलाने के लिए मानगो जूस में पाउडर मैनुअल ने नहीं बल्कि डायना की मॉम ने ही डाला था, और जिस रात इन सब ने मिल के डायना को मारा था, ये वही रात थी जब प्रिया ने डायना की मॉम को उनकी विंडो पे खड़ा देखा था। ये नहीं, प्रिया का सारा शक बिल्कुल ठीक था। उसने न सिर्फ सहानत और बहादुरी से किलर्स को पकड़वाया था, बल्कि एक और जान जाने से भी बचा ली थी, जो थी अदिति की जान। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाते हैं।